महाभारत में अगर हम देखें तो संधि के प्रस्ताव कई बार भेजे गए, विनम्रता के साथ कई प्रार्थनाएं की गई, लेकिन परिणाम कुछ अच्छा नहीं निकला। गीता की शुरुआत जहाँ से हुई उस स्रोत को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि उसके पहले के जो संदर्भ है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण इस युद्ध को टाल सकते थे, तो फिर ये युद्ध हुआ क्यों? लेकिन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी रही। दुर्योधन ने पूरी कोशिश की भीम के बल को खत्म करने की। भीम को खीर में विष मिलाकर दिया गया। भीम को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की गई। तब भी चाचा विदुर बीच में आ गए और वो कुंती को कहते हैं कि कुंती, बच्चों की बात मन पर नहीं लेना, नहीं तो इनके बीच बैर पनप जाएगा। युद्ध को टालने का प्रयास बहुत बार होता रहा। युद्ध कोई समस्या का हल नहीं है, न समाधान है, लेकिन दुर्योधन यह बात कभी समझा नहीं। फिर उसने कोशिश की पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की। सुंदर ऐसे लाक्षागृह का भवन बनाया गया और लाक्षागृह में जब पांडव जाने लगे तो काका श्री विदुर जी ने युधिष्ठिर को एक प्रश्न पूछा, युधिष्ठिर, एक बात बताओ कि जब वन में आग लगती है तब ऐसा कौन सा जीव है कि जो बचकर निकल जाता है? युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि काकाश्री तो हमें बच्चों जैसा सवाल पूछ रहे हैं। फिर भी उन्होंने उत्तर दिया कि जब वन में आग लगती है तो सभी जीव जंतु जलकर खाक हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक जीव होता है कि जो बचकर निकलता है और वो है चूहा। चूहे के कई बिल होते हैं, वो एक में घुस जाता है तो दूसरे से बाहर निकल जाता है। जब पांडव लाक्षागृह की ओर जाने लगे तो रास्ते में वो आपस में विचार विमर्श करने लगे कि काकाश्री विदुर जी हमें कहीं जाते समय आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आज उन्होंने हमें सवाल क्यों पूछा? तो इस सवाल के पीछे भी कुछ तो बात है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वन में आग लगेगी और हमें चूहे जैसे वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वैसा ही हुआ। लाक्षागृह में पांडव पहुँचे तो वहाँ भी परमात्मा का कृपा भरा हाथ, मतलब काकाश्री विदुर जी ने अपने एक दूत को वहाँ भेजा और वहाँ एक कोड लैंग्वेज में उनको बताया कि चूहे जैसा बिल बनाना है। तो पांडव समझ गए कि अगर यहाँ थोड़ी सी भी आग अगर लग जाए, जल जाए, तो हम जलकर खाक हो सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा और उन्होंने वहाँ अपना मार्ग बनाया, अंदर से रास्ता बनवाया। एक रास्ते से वो वहाँ से बीच में से गए और दूसरे रास्ते से निकल गए, वहाँ भी वो बच गए। लेकिन दुर्योधन का बैर फिर भी समाप्त नहीं हुआ। उसको लगता रहा कि मैंने बहुत सारी कोशिश की पांडवों को सताने की, लेकिन वो फिर भी बचकर निकल जाते हैं। तो फिर उन्होंने मामा शकुनी को आगे किया, फिर और षड्यंत्र रचा और उन्होंने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। और ऐसा कहा जाता है कि जुआ तो नहीं खेलना चाहिए। जुए में क्या होता है कि एक दाव और एक दाव और ऐसे एक दाव और में आदमी सब कुछ अपनी जो भी संपत्ति है वो दांव पर लगा देता है।
तो ऐसे ही हुआ युधिष्ठिर के साथ। वेदों में ऐसा कहा गया है कि जुआ नहीं खेलना। अक्षय माँ दिव्य कृषिमित कृषस्व। दाव पर कोई भी चीज लगाना गलत है, विनाश है यह। तो जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस जुए में फिर युधिष्ठिर सब कुछ हार गए। सरल मन वाले थे तो दुष्ट मन वाले ने उनको हरा दिया। तो फिर ऐसा कौरव पांडवों के बीच का बैर देखकर पितामह भीष्म और बड़ों ने ऐसा निर्णय लिया कि अब इनका बंटवारा कर दिया जाए। तो फिर बंटवारा हुआ। हस्तिनापुर का राज्य दुर्योधन को दे दिया गया और खांडव वन, जो पूरा जंगल था, वो राज्य पांडवों को मिला। और उस खांडव प्रस्थ को पांडवों ने अपने पुरुषार्थ से इंद्रप्रस्थ में बदल दिया, जिस इंद्रप्रस्थ को आज दिल्ली नगर में है इंद्रप्रस्थ। यमुना नदी वहाँ है। और यह सब वहीं से, महाभारत से, जिसका संदर्भ हमें मिलता है। तो यह जो है दुष्ट नीतियाँ, कुनीतियों से दुर्योधन जो चाले चलता रहा और पांडवों को सताता रहा। तो इससे हमें यही बात ध्यान में आती है कि दुष्ट लोग हमेशा दुष्ट तरह से ही सज्जनों को सताते हैं। और जब ऐसे सज्जन लोग सताए जाते हैं तो फिर भगवान को वहाँ आना पड़ता है। तो धर्म पांडवों के पक्ष में था, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को वहाँ आशीर्वाद स्वरूप वे उनके साथ रहे। उन्होंने कहा ही था कि जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ विजय है। तो इससे हमें यही समझना चाहिए कि हम समाज में जो स्वार्थ दिखाई देता है, तो वो स्वार्थ बुद्धि सबकी दूर हो और प्रेम प्यार से आपस में रहे, मिलजुल कर रहे। यही संदेश हम इस महाभारत के जो प्रसंग है इससे ले सकते हैं। हरि ओम।